रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और खैरियत से। हमारी दुआ है कि हमारे बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक आप लोग भी खुश ईमान में रखे, आमीन आमीन। इसलिए एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो संडे का दिन है, रात को इतनी बारिश हुई थी, इतनी पहले हवा चली। यहाँ देखें पानी खड़ा हुआ है। हमारी बेचारी मुर्गियों का घर भी टूट गया था। हम मुर्गियों को नीचे ले गए थे, नीचे बैठ गई थी वो कुर्सियों के साथ। तो और कपड़े जो थे हमारे वो गीले हो गए थे, तो जल्दी जल्दी हमने उतारे क्योंकि हम सो रहे थे, हमें पता नहीं चला। और मुर्गी के काम चेक करें, काम बैठी माँ बैठी और दूसरी भी चढ़ गई ऊपर, इसको ये मारेगी। माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, हवा वगैरह भी चली, लेकिन धूप भी निकल आई। इतनी आंधी आई कि हमारी जो खिड़की है ना, और वो तूफानी बारिश थी, हमारी खिड़की की तरफ से पानी भी आ रहा था। तो हमने और बच्चों को लेके एक साइड में हो गई थी, और फान जो है ना वो चारपाई पे सो गए थे। तो ऐसे हमने रात गुजारी। हमने सोचा कि खिड़की पे ना मैं ला के कोई प्लास्टिक वगैरह लगा दूँ, और बच्चे भी मेरे साथ ऊपर आए ना। तो रात को मैंने कपड़े उतार लिए थे, तो हल्के हल्के गीले हैं, तो मैं कहीं धूप लगा लूँ, वरना ना वो स्मेल आती कपड़ों में। तो धूप भी निकल आई। तो यहाँ आई और अब्दुर्रहमान खेल रहे हैं। मैंने कपड़े जो है ना वो सुखने डालती हूँ, कल धोए थे, जैसे आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाया था। तो बेचारी मुर्गियों का ना टूटा मजबूत होना चाहिए। आगे सर्दियाँ में बारिश है, मैंने यही फान को बोला कि ऐसे इनका गुजारा नहीं है, तो गर्मी है। तो मैं और फान आए थे, हम रात को इनको नीचे ले गए क्योंकि इतनी तूफानी हवा थी और बारिश थी। तो इनकी तो चीखें निकली थी, बेचारी जानदार चीज़ें बेज़ुबान है, उनको क्या पता जानवर है। तो हम इनको नीचे ले गए और दूसरी तो होती ही नीचे। तो कैसे हैं बहनों भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बहनों भाइयों, रात में यकीन करें तकरीबन 2 या 2:30 के टाइम पे इतनी तेज़ हवा और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सारा सामान जो हमारा इधर से उधर हो गया था। फिर मैं और मेरी वाइफ उठे, वाइफ ने फटाफट कपड़े उतारे, मैंने मुर्गियाँ नीचे लेके आया हूँ, क्यों नहीं तो मुर्गियाँ हमारी बेचारी भीग जानी थी और बीमार हो जानी थी। और सारा निज़ाम यकीन करें, निज़ाम सारा रात में धर्म भरम हो गया, क्योंकि अचानक बारिश हुई है और मौसम हो गया ठंडा। तो अभी वाइफ जो है वो रात में जो गीले कपड़े थे वो लेके ऊपर गई हैं, और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया है। और मैं अभी सो के उठा हूँ। रात में तो लेट सोए हम लोग, सारे बच्चे वगैरह भी उठ गए थे, वाइफ भी उठ गई थी, सारे निज़ाम धर्म भरम हो गए थे। देखें अभी सीढ़ियाँ सारी गीली हैं, बड़ी तेज़ बारिश हुई है, कुछ पानी ये रुका हुआ है। और मुर्गियों को हम नीचे ले गए थे। अभी देखें वाइफ जो जो कपड़े गंदे हो गए थे सारे तरतीब से डाली, सारे भीग गए थे। हल्की हल्की धूप लगती है ना तो ये सही हो जाएंगे, वरना इनमें से स्मेल आएगी। सूखे हुए तो थे, लेकिन हल्की हल्की ना बारिश होगी हमारे साथ। जब हम लोग सो रहे थे तब इतनी तेज बारिश आ गई। तो अभी देखें माशाल्लाह धूप निकल आई है, लगता ही नहीं कि ऐसा बारिश हुई है। आप लोग देखेंगे, लेकिन ये देखें पानी यहाँ खड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ। मुर्गियाँ भी हमारी खुश हैं, धूप निकली हुई है, और वाइफ के साथ बच्चे भी आए हैं ऊपर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। संडे का दिन है, धूप देखें। और यहाँ हारिस खड़ा, हारिस सीधे जो देखो गिर जाओगे। इनके काम चेक करें, इनको मना करते हैं कि साइड की जो दीवार है। हाँ, तो ये देखें मुर्गियाँ कितनी खुश हैं। इनसे पूछते हैं वाइफ से, दाना डालें इनको। हाँ दाना भी डाला, पानी भी डाला। पानी तो उन्होंने यहीं से पी लिया था, बाजरा डाला मैंने। तो मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। बच्चे भी आए हैं हमारे साथ ऊपर, तो जाके बर्तन वगैरह तो साफ अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि हम लोग जा रहे हैं नीचे। और अब एहतियात करना पड़ेगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो बच्चों को जो है गर्म कपड़े वाइफ को बोलेंगे कि निकाल लें, इन्होंने वो तोड़े में रखे हुए तो वो निकलवाते हैं। और अगर जो धोने वाले, वैसे तो वाइफ मेरी धो के रखती हैं हर चीज़। आपने देखा होगा कि जैसा भी उतारते हैं बच्चे, तो ये हाथ के हाथ कोशिश ये करते हैं कि सफाई कर लूँ। एकदम करना जो है वो बड़ा मुश्किल पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके ना सारा माशाल्लाह कर लेती। बिस्तर वगैरह भी हो गर्म, और कंबल वगैरह भी हो, ये भी हाथ से माशाल्लाह धो लेती हैं। तो अभी ये लगी घर का काम करने। देखें सारा हमारा घर का जो निज़ाम है सारा धर्म भरम हुआ है। तो अभी भाई यही कह रही थी कि सारा काम बढ़ गया है और ये अकेली करने वाली है। देखिए कमरा तक अंदर मट्टी आई है रात में, क्योंकि हमारी जो विंडो है वो ओपन है। ये देखिए तो वाइफ अभी रात में बेचारी, ये देखिए। मैं सोच रही इस पे प्लास्टिक लगा देते हैं, कील लगा के, ताकि पानी बारिश का हवा वगैरह ना आए। यही कमरा हमने यही सोना होता है। बच्चों के तकिए भी गीले हो गए हैं और सारा यानी कि बिस्तर गीले हो गए हैं। अभी बच्चों को पैसे देते हैं और घर से मेडिसिन के। तो अभी देखते हैं जी कितनी देर लगती है वाइफ को, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज टाइम लगेगा, क्योंकि बर्तनों तक के में मिट्टी है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है वाइफ को सफाई वफाई करने में, सारी सेटिंग करने में। हमने बर्तन भी साफ कर लिए, सफाई भी कर दी। अब कुर्सियाँ बाहर ला के रखे थे, कुछ इस तरीके से हम सेटिंग करते हैं। ये जूते वगैरह ऊपर रख लेते हैं, पीढ़ियाँ वगैरह टोकरी धोई है,
जिससे मुर्गी बंद करते थे मिट्टी बहुत हो रही थी, तो दो मैंने ऊपर डाली कि सूख जाएगी। और बिस्तर भी अंदर से उठा के ऊपर डाला, गीला हो गया था जैसे आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से हमने सेम माशाल्लाह धो के वाइपर भी लगा दिया। तो यहाँ जो बच्चे हैं ना वो खेल अभी हम लोग हमारा घर बना के हम लोग खेल रहे हैं और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रात को तुम्हारी बारिश आई थी और लाइट भी आ रही है। ये देखे लाइट भी आई हुई है, लाइट भी आ रही है और हम सब कभी खेल रहे हैं। और मेरा रह गया पोछा, अभी पोछा लगाते हैं फिर बिस्तर बिछाएंगे सारा। कि दफ़ा कमरे में पोछा लगा, मैंने हर चीज़ निकाल, वो बिस्तर ही था जो चादर वो निकाल के बाहर धूप में डाल दिया। वह काम करने में मट्टी बहुत थी। गद्दा उठाया, गद्दा वो एक साइड में कर दिया क्योंकि कमरा इतना बड़ा नहीं है जो गद्दा बिछा दे। गद्दा बिछाते हैं तो फिर बच्चे जो है ना कूदते हैं उसमें, तो वो नया गद्दा ख़राब हो जाएगा। तो संडे का दिन था, सोचा था कि आराम करेंगे, लेकिन डबल काम हो गया। कोई बात नहीं, सफाई भी होगी और काम भी होगा, तभी हम लगा लेते हैं पोछा। फिर पायदान रख के चादर वगैरह बिछा लेंगे और बच्चों को बिठा देंगे। अभी तो वो कुर्सियों पे खेल रहे हैं। मेरे भाई जैसे कि आपको दिखाया था कि सुबह सफाई वगैरह करने के बाद हम लोग दोबारा थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि रात में यकीन करें नींद ही नहीं आई। तो अभी वाइफ उठी थी, तो क्योंकि अभी तो पकाया नहीं, रात का सालन पड़ा हुआ था हमारे पास, उससे गुजारा कर लेंगे। तो वाइफ गई, आज संडे का दिन था तो बाज़ार में से कुछ सामान ले आई हैं, क्योंकि आपको तो महीने का जब एंड हो तो सारा राशन हमारा जो ख़त्म हुआ होता है। तो अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये का सामान लाई है अब। और देखें 25-26 रुपये में आता क्या है, कुछ भी नहीं आता। अभी आपको दिखाते हैं। तो हाँ भाई, ले आई सामान। हाँ जी, ले आएंगे तो तो दिखा। क्या क्या लेके आई है? जी आटा तो मैं पहले ले आई थी 15 किलो। आप क्या खा रही हो? केक लाई मम्मा आपकी? अच्छा, अब्दुलरहमान कह रहा है मेरी मम्मा ये ने। मैं टूथपेस्ट लाई और ये मेरा ब्रश खराब हो रहा था वो लिया। ये एक को मिर्ची ली है, मिक्स करके ना मैं रखते थे। हाँ। ये अदरक लहसुन और ये बर्तन धोने वाला साबुन 2 लेकर आए। महीने की चीज़ें होती है ना, सुकून से गुजर जाता। पहले भी हम घी लेकर आए थे, ये भी घी है और माशाल्लाह चीनी सब कुछ चीज़ आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन महीना तो नहीं जिससे गुजरेगा, कुछ दिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह पाक और देगा, कोई वसीला बना देंगे। तो माशाल्लाह अभी हम मिर्चें भी मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसलिए एक साथ ले आती, अदरक लहसुन मिर्ची मेरी ना ख़त्म हो रही है, तो मैंने मिक्स करी थी, थोड़ी सी रहेगी। तो इससे पहले ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से, डिबिया धो के फिर दोबारा बनाएंगे। इससे ये होता है ना भाई, मिक्स मिर्ची से के आसानी हो जाती है। बाकी अदरक लहसुन आपको पीसना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही दफ़ा पीस के अंदर डल जाता है मिर्चों में। तो अभी ये लिया ही है सामान। अभी देखते हैं हम लोग किस चीज़ से खाना खाते हैं, क्योंकि सालन तो हमारे पास पड़ा हुआ है और फिर बच्चों से मशवरा रहेंगे बच्चे क्या बोलते हैं। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ। फाइनली बहनों भाइयों, खाना हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे खाने में जो रात का सालन बचा हुआ था, वाइफ ने बनाया था पोटे कलेजी, वो सालन पड़ा हुआ था और भाई के घर से चिकन का सालन आ गया था। तो दोनों थे चिकन के सालन। तो मैंने वाइफ को कहा इसको मिक्स कर लो और थोड़ा सा इसमें पानी डालो, गुजारा करना है हमने, क्योंकि अब वाइफ जो बनाएगी वो शाम में ही खाना बनाएगी, फिर वो अगले दोपहर तक के हम लोग खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा गुजारा हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत हाई फाई खाना खाते हैं जी, हम लोग बस गुजारा ही करते हैं। आपको पता है जैसी महंगाई, गुजारा हो जाए, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए और हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में भी इंसान को रखे, शुक्र अदा करो। तो यहाँ देखें दस्तरखान में बच्चे और वाइफ इनको खिलाएंगी पहले, फिर बाद में खुद खाएंगी। ये बच्चों के लिए इन्होंने निकाला है ये चिकन का सालन मैंने गरम कर ली है। हाँ जी, बच्चे साथ पानी ले लिया। बच्चे खुद नहीं खाते तो वाइफ खिलाती हैं। तो यहाँ अब्दुलरहमान पानी को नहीं और पापा भी काम पे जा रहे हैं। हाँ जी, खाना खिला देते थे, फिर थोड़ी देर खाना इनको खिलाते, फिर इनको आराम करवा दूँगी थोड़ी देर। तो फिर कहीं अब आरिश भाई को भी कोई दिन खाना खा रहे। आरिफ भाई क्यों नहीं खाना खा रहे? आरिफ भाई जी सुबह से हमारी लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है तो ये कह रहे मैं कार्टून देख रहा हूँ। और इनकी आदत क्या है, जब इनकी मम्मा इनको बच्चों को खाना खिला के हट जाएंगी फिर इनको भूख लगेगी, तो फिर वो इस चीज़ का गुस्सा करती है कि तुम जब एक ही दफ़ा आपने खाना तो बैठ के फिर सबके साथ खाना खाओगे और बरकत भी होती है और साथ मिल के खाना चाहिए। तो यहाँ देखें अब माशाल्लाह हारिस भी नीचे आ गया, हमारी छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह खाना खिलाते हैं बच्चों को, फिर इनको थोड़ी देर आराम करने देंगे, उसके बाद हम कोई काम वगैरह कर लेंगे। तो और मैं बहनों भाई जा रहा हूँ काम पे, मेरा फ़ोन आ गया काम वाले का। तो दुआ करेंगे अल्लाह करे मैं वहीं कहीं पक्का हो जाऊँ, क्योंकि कल वहाँ बात हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है, और आप बहन भाइयों मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि मेरा काम में पक्का हो जाए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग।
उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहनों भाइयों इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हो सके तो अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।